मरकुस 11:23 के अनुसार जो हमने पढ़ा है उसको लेकर के अब हम ये बात कर सकते हैं, यशायाह 53:4 में निश्चय ही उसके कोड़े खाने से हम चंगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे लोगों को सह लिया। तो बोलना शुरू करें, आप राजा हैं, आप राजकुमारी हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप राजा से भी बढ़कर हैं। राजा 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए है। प्रजा बनाती है और प्रजा बनाती है, प्रजा खत्म भी कर देती है। प्रजाई तो ये जो लोकतंत्र है, लोग ही तो बनाते हैं एक नेता को, लोग ही तो उलगती में बिठाते हैं और लोग ही उसको गिरा भी देते हैं, कितने आए कितने जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, वो कहता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। तो आप राजा से भी बढ़ करके हो गए, इसलिए आप इस बात को बोल सकते हैं। भजन संहिता 91 का 10 आप बोल सकते हैं, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। अब भजन संहिता 91 का 13 में कहते थे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा। तुम बोल सकते तू, ये तू कौन है? ये मुझसे, मैं खुद बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरे लिए तू, प्रभु करे तू ऐसा करेगा और आप इसकी घोषणा करें। आप ऐसे बोल सकते हैं। आप व्यवस्था विवरण 28 का 7 बोल सकते हैं, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो एक मार्ग से आकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे, उनके ऊपर यहोवा ऐसा करेगा कि वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 को आप घोषणा कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भजन संहिता 128 को बोल सकते हैं, जो यहोवा का मेहमानदार के मैं तो निश्चय ही अपनी कमाई को खाने पाएगा। तेरे बच्चे, तेरी पत्रियां आशीषित होंगी, वो बरकत पाए हुए होंगे। ये कब होगा? जब घोषणा करना शुरू करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि शक ना करो, संदेह ना करो, प्रतीति कर लो कि जो कहा है मैंने वो हो गया, बाहर से कहा मैंने वो हो गया। पर चिंता मत करना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कह रहा है, और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये उसने कहा, वही इसको पूरा भी करेगा। राजा के वचनों में सामर्थ्य होती है। कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? स्वर्गदूत कह नहीं सकते तू क्या कह रहा है, तेरी औकात क्या है, तू है कौन? स्वर्गदूतों को तो मेरे और आपके लिए हेल्पर हैं, वो हेल्पर है मेरे और आपके, वो हेल्पर है। और मुझे और आपको तो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। तो स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, वो अपने पिता का मुंह ताकते रहते हैं, कब ये हमें हुक्म दे और हम काम पर लगे, कब इनका बेटा जमीन पर जो रहते हैं, इनका बेटा इनकी बेटी हमें हुक्म दे और हम काम पर लग जाए। अब के बाद ये बच्चा पेशाब नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पर प्रतीति कर लो, संदेह ना करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी कठिन परीक्षाएं हैं जो परमेश्वर के लिए मुश्किल हो? कुछ भी नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, जमीन की करेंसी विश्वास है। आप अमेरिका जाएंगे, आपको वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी। मार्केट में घूमेंगे, आपको वहां का पैसा चाहिए, आपको चेंज करना पड़ेगा, वहां का पैसा आपको चाहिए। लेकिन अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको वहां क्या चाहिए? विश्वास। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो कि जो कहा है वो हो गया। यहां जो हम मरकुस का 11 का 23 में पढ़ रहे हैं, आगे से पढ़ा उसमें, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कहता हूं वो हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। जो विश्वास करे, प्रतीति कर ले, ओके, संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वालों के लिए कुछ भी नहीं होगा। आज भी बहुत सारे मसीह को मानने वाले लोग, मैं बार बार देखता हूं कि अभी किसी का फोन आया, कहले पास जमसी की कहते कि ऐसे करके हमारी जो भांजी है वो 15-16 साल की, कहते कोई दिक्कत आई रास्ते में, उसके पेट में दर्द हो गया, पहन कर प्रार्थना कराई। कि हमने उनसे प्रार्थना कराई, चंडीगढ़ में भी प्रार्थना कराई। मैंने कहा आपने उनसे प्रार्थना कराई तो क्या ठीक नहीं हुई? क्या हाँ जी हो गई? मैं कहा फिर अब आप मुझसे, मैं कहा मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वो यीशु मसीह के नाम से प्रेयर नहीं कर रहे हैं? बार
यार खाली पीली में आप भी कर दो, आप भी कर दो, आप भी कर दो, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ उलझे रहते हैं। आप सपोज कीजिएगा एक डॉक्टर से आपने दवाई ली और आप ठीक हो गए, दूसरा डॉक्टर भले ही आपको फ्री में दवाई दे रहा है, क्या खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि भाई दवाई ले तो ले, खराब कर देगी। और यह समझ में नहीं आता, उधर भी फोन करना, उधर भी फोन करना, उधर भी फोन करना, पास्टर की लाइन लगी है, उनसे बेचारे करेंगे हैं वो खुदा के दास। तो अब हर कोई तो बोलता भी नहीं, मैं तो बोल भी देता हूं, है ना। अरे कहीं एक जगह मन टिका लो, मन फिराओ, मन को बदलो, पास्टरों को मत बदलो। परमेश्वर का वचन मरकुस का 11:23 को पढ़ लो। संदेह मत करो, विश्वास करो, जो कहा गया वो हो जाएगा, और जो कहा है उसके लिए वैसा ही हो गया, उसके लिए वैसा ही होगा। मैं कह तो रहा हूं, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया। अरे तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। इतनी बड़ी बातें प्रभु ने कही है, लेकिन पता क्या है, मूर्खता में पड़े हुए, उलझन है, इसको पढ़ते नहीं है, समझ में आता नहीं। मैं बता रहा आप लोगों को कि बच्चा है, गोद में है, पर बस वो डॉक्टर ने कहा भाई सेवा कर लो, 1 साल का 2 साल का होगा, ठीक है ना। अब डॉक्टर ने कहा उसका तो विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसका विश्वास नहीं है। राजा के वचनों में सामर्थ्य होती है, और उसे कौन कह सकता है कि तू क्या करता है। अब उसने संदेह किया, भैया डॉक्टर ने मना कर दिया, ठीक है, डॉक्टर की बात ज्यादा समझ में आ रही है, इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो पुस्तक बता रही है समझ में नहीं आ रहा। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया, उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं। संदेह करने वाले नहीं, संदेह करने वाले जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा है। सो मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपनी गरिमा को पहचानिएगा, आप कौन हैं। मैं यीशु की हूं, मैं यीशु का हूं, आप घोषणा कीजिएगा। जैसे बार बार नेगेटिव बोलते हैं, वैसे बार बार पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिएगा। नेगेटिव का असर ज्यादा होता है, इफेक्ट है। आपके 50 रुपए खो गए, एक दिन में 50 रुपए आपके खो गए, और 1 घंटे बाद आपको 500 रुपए पा जाते हैं, तो आपको 500 की खुशी कम होती है, दिमाग में वो ज्यादा रहता है, मेरे 50 खो गए, 450 ज्यादा आ गए, उसकी खुशी नहीं है, 50 खो गए, उसकी दिक्कत ज्यादा रहती है। तो ये स्वभाव है, ये शैतान की चाल है, क्योंकि धरती पर रहते हैं। अब परमेश्वर उन मिस्र से उन इजरायलियों को निकाल करके ला रहा था, तो 11 दिन के सफर को 40 साल क्यों कर दिया था? क्योंकि 400 साल उनको वहां गुलामी में रहते हो गए थे। ना तो कोई उनका बैंक बैलेंस था, ना कोई उनका स्कूल था, ना पढ़ाई लिखाई थी, जिंदगी उनकी गुलामी में थी। परमेश्वर उनको सिखाने जा रहा था, इसीलिए 10 आज्ञा दी थी, इसीलिए मुझे और आपको ही दिए। वो 400 साल की गुलामी में रहने के बाद उनके अंदर वही सब गड़बड़ी थी, और प्रभु मुझे और आपको उसने दिया है। इसको पढ़ो, तुम कोई चिंता मत करो, इससे पढ़ो, विश्वास करो, संदेह मत करो। वो सिखा रहा था उनको, क्योंकि गुलामी में पड़े हुए हैं। 400 साल तक उनकी कितनी पीढ़ियां गुलामी में थी, उनको पता नहीं स्कूल क्या होता है, उनको पता नहीं पाठशाला क्या होती है, ज्ञान क्या होता है। वो तो सिर्फ उनको तो ईंट गारा भूसा यही पता था, और शाम को घर जाते, दारू पीते, मीट खाते और बच्चे पैदा करना, इतना ही उनको पता था। पर परमेश्वर उनको लेकर के चला, तो कुछ तो था। अपनी गरिमा को पहचाने, परमेश्वर ने मुझे चुना है, इसलिए नहीं कि मैं जैसा आया प्रभु में वैसा ही चला गया, जैसा आया वैसे चला, इसलिए नहीं, पर आए हो तो कुछ करके जाओ, आए हो तो साबित करो कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, और जो उसने कहा उसे कोई बदल नहीं सकता। ये अधिकार स्वयं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको दिया। मैं जो कह रहा हूं सच कहता हूं, विश्वास करो, इस पहाड़ से कहो ढल जाएगा, उखड़ जाएगा, पर प्रतीति कर लो, संदेह ना करो
कि जो मैंने कहा वो हो जाएगा और वो उसके लिए होगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। प्रार्थना करता हूं खुदावन इन सबों को, जितने भवन के आसपास सुनते प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सुन रहे सबों के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा, आज के बाद प्रभु जी अपनी गरिमा को पहचानो। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु की हूं। ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरा बच्चा पेशाब करता है, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये गड़बड़ी मेरा हिस्सा नहीं है, ये लाचारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, मैं रूह से जन्मी हूं, मैं खून खरीदी हूं, मैं यीशु की हूं। उसने मुझे कहा राजाओं से बढ़ करके राजा 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन मैं तो हमेशा के लिए हूं, ना तो छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचो, तेरे बाल पकने तक मैं तेरे संग रहूंगा। इतना बड़ा वायदा अब राजा से भी बढ़कर है। राजा के शब्द में, वचनों में सामर्थ्य होती है। कौन कह सकता है तू क्या करता है? आप ध्यान दीजिएगा, स्वर्गदूत आपको हेल्पर के लिए दिए गए। जहां कहीं तू जाए, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को संभाल। पर जो विश्वास करेंगे उनके लिए, संदेह करने वालों के लिए, आज के बाद यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के भीतर जो संदेह है, शक है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, निकल जाए आप में से, आपके परिवार से, आपके घरों से निकले यीशु मसीह के नाम से। और विश्वास में आप मजबूत हो, आप मजबूत हो, आपका घराना मजबूत हो, आपका परिवार मजबूत हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में जो कहा गया उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा। आज के बाद जितनों ने ध्यान दिया और आप सुन रहे हैं, इसके अनुसार चलेंगे, कोई गति आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आ सकती है, परंतु ठहरेगी नहीं। जैसा कहा गया वैसा हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारी आदर में प्रभु जी आपको देकर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।